हेलो, नमस्कार मित्रों। अगर आपने अभी अभी 10th पास किया है और आपको टेक्निकल लाइन में जाना है और आप कंफ्यूज हो कि मैं इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए मैं डिप्लोमा करूं या फिर 11th-12th साइंस करके डिग्री में जाऊं, तो दोस्तों अगली 10 मिनट के अंदर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है। एक चीज याद रखिए दोस्तों, मैं, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव आपको सिर्फ और सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। उस रास्ते पे चलने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ रास्ता दिखाया था, युद्ध तो सिर्फ अर्जुन ने ही किया था। वैसे ही आपकी लाइफ में आपको जो गोल है वो अचीव करने के लिए जो मेहनत करनी है ना, वो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने कई सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया है और मैंने ये वीडियो बनाया है कि भाई मोस्टली स्टूडेंट्स को कैसे दिक्कतें आती है। तो पहली दिक्कत है, आपको पहला प्रॉब्लम ये होता है, पहला कंफ्यूजन ये होता है कि सर हम 11th-12th करके डिग्री करेंगे तो कितने साल लगेंगे और डिप्लोमा करके डिग्री करेंगे तो कितने साल लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप 11th-12th करोगे आपको उसका 2 साल लगने वाला है, उसके बाद आप डिग्री करोगे तो उसके 4 साल लगने वाले हैं। लेकिन अगर आप डिप्लोमा करोगे 10th के बाद तो उसके 3 साल होने वाले हैं। उसके बाद जब आप डिग्री करते हो, उसका मीनिंग डिप्लोमा से डिग्री में जाते हो, तो उसका आपको 3 साल होगा। यानी कि डिप्लोमा से डिग्री में जाते हो तो आपको फर्स्ट ईयर आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। यानी इस साइड भी 6 ईयर लगने वाला है, इस साइड भी 6 ईयर होने वाला है। यानी आप किसी भी रास्ते से जाओ, ओके, आपको 6 साल का टोटल कोर्स होने वाला है। और दूसरी चीज, अब दूसरा कंफ्यूजन लोगों को ये होता है, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं जो आपको फ्री में एडवाइस देने चले आते हैं, वो आपको ऐसा भड़काएंगे कि अगर तू डिप्लोमा करेगा तो सारी जो पढ़ाई है ना, वो सारी पढ़ाई इंग्लिश में आएगी, तू नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा कि आप डिप्लोमा में किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हो तो 3 साल तक हर एक सब्जेक्ट की एग्जाम आप गुजराती या फिर इंग्लिश में दे सकते हो। अब फिर आपका जो रिलेटिव होगा ना, वो ऐसा बोलेगा लेकिन बुक्स तो सारी इंग्लिश में ही आएगी। नहीं दोस्तों, हर एक ब्रांच में हर एक सेमिस्टर की जो बुक्स है वो गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। अब आप ऐसा कहोगे कि सर किस लैंग्वेज में एग्जाम दे तो उस सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा होगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप गुजराती में एग्जाम दे रहे हो या फिर इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हो, उसका आपकी जो सर्टिफिकेट होगा, आपकी जो मार्कशीट होगी, उसमें कहीं पे भी मेंशन किया हुआ नहीं आएगा। अगर आप फर्स्ट सेमिस्टर में आते हो तो आप चाहते हो कि सर मैं गुजराती मीडियम में से हूं तो मैं गुजराती में एग्जाम दूं, तो आप दे सकते हो। लेकिन आप सेकंड सेमिस्टर में जाते हो, आप सोचते हो नहीं मुझे इंग्लिश में थोड़ा ट्राई करना है, तो आप एक सब्जेक्ट का इंग्लिश में एग्जाम देनी हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो सर हमें बताना किसको होगा? दोस्तों आपको एडमिशन के टाइम भी किसी को नहीं बताना है कि आपको किस सब्जेक्ट में किस लैंग्वेज में आपको एग्जाम देनी है। मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पेपर देख रहा है, स्क्रीन पे एक क्वेश्चन पेपर दिखेगा, जीटीयू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ रखा हुआ है। इस पेपर में देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन गुजराती और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और जब आप एग्जाम रूम में एग्जाम देने बैठते हो तो जब आप आंसर शीट के अंदर जिस लैंग्वेज के अंदर आप क्वेश्चन का आंसर लिखते हो वही आपकी लैंग्वेज हो जाएगी। लेकिन अभी भी आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि हमें डिप्लोमा से डिग्री करना चाहिए या 11th-12th करके डिग्री करना चाहिए। तो दोस्तों आपको एक स्क्रीन पे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना वाला हूं, ओके, ध्यान रखिएगा। अगर आप अभी से वीडियो से बाहर चले गए तो आप बहुत पछताओगे, इसलिए पूरा वीडियो देखिए, आपका कैरियर का सवाल है ये।
अगर आप, मैंने यहाँ पे दो पर्सन का मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, दो फ्रेंड थे, एक का नाम था छगन और दूसरे का नाम था मगन। ये छगन जो है ना और मगन जो है, दोनों को कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था और दोनों ने 10वीं पास की और दोनों के 80% आए। तो जो मगन जो है, वो मगन के चाचा ने उसको ऐसा बोला कि भाई तेरे 80% आए हैं ना, तो तू एक काम कर, तू 11-12 साइंस में एडमिशन ले ले। तो उसने 11-12 साइंस में एडमिशन ले लिया। लेकिन छगन के जो मामा थे, उसने उसको ऐसा बोला कि भाई तुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो एक काम कर, तू अभी से डिप्लोमा में कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स ले ले। और अभी सिचुएशन क्या है आपको स्क्रीन पे दिखेगा दोस्तों। अभी की सिचुएशन ये है, जो मगन जो है ना, वो सुबह उठता है, स्कूल जाता है, फिर आज घर आता है, फिर स्कूल, फिर ट्यूशन जाता है, फिर घर आता है, फिर शाम को फिर से जेडब्ल्यू के ट्यूशन में जाता है और सीखता क्या है, साइन, कॉस, टेन, अल्फा, बीटा, गामा, हा, हे, ली, बे, बो, काना, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारी चीजें सीख रहा है। लेकिन उसको बनना क्या है, उसको बनना कंप्यूटर इंजीनियर है। दूसरी ओर जो छगन जो है, उसने जावा, सी, .NET, C++, वेब डिजाइन कैसे बनाते हैं, जिसमें उसको इंटरेस्ट था, वो सारी चीजें सीखना उसने शुरू कर दिया है और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। छगन जो है ना, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। ये मगन की सिचुएशन कैसी है, वो गलती से एक बार नीचे दूध लेने चला जाए डेयरी में, तो वो डेयरी वाला उसको ऐसा बोलने लगता है, दूध लेने क्यों आया, तू तो साइंस कर रहा है। और गलती से उसने रात को 10 बजे, एक दिन रात को 10 बजे सो गया और उसी दिन उसके कोई रिलेटिव घर पे आ गए ना, तो उसकी जान ले लेते भाई, कई सारे सवाल पे सवाल, भाई तू साइंस कर रहा है, तू रात को इतने बजे सो जाता है, रात को देर तक जगता नहीं है, पढ़ता नहीं है। और गलती से भी उसने जो टीवी ऑन कर दी ना, तो आपको भी पता है आपके घर में क्या सिचुएशन हो जाती है। ये सारी चीजें आपको, जो साइंस का जो हाव बना हुआ है ना, यानी वो 2 साल तक इस लाइफ के अंदर जीता है। ओके दोस्तों, मैं आपको एक एडवाइस देता हूं, मैं आपको एक सजेशन देता हूं। अगर आपने YouTube में एक मूवी की सीरीज है जिसका नाम है कोटा फैक्ट्री, क्या है, कोटा फैक्ट्री, एक बार जाके वो कोटा फैक्ट्री आप जो सीरीज है मूवी की, वो एक बार देख लीजिए। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप 11-12 साइंस मत कीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मुझे आगे जाके BSc करना है, मुझे IIT में एडमिशन लेना है, मुझे NIT में एडमिशन लेना है, तो आप साइंस जरूर कीजिएगा। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है हमारी सोसाइटी में, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पेरेंट्स को, हमारे रिलेटिव को, हमारी सोसाइटी वालों को सिर्फ ऐसा दिखाना है कि मेरे बेटे को मैं साइंस करवा रहा हूं, सिर्फ ऐसा बड़ा दिखाने के लिए हम साइंस नहीं कर रहे हैं ना। एक बार ये देखिएगा। अब हम फिर से छगन और मगन पे आ जाते हैं। छगन ने और मगन ने दोनों 3 साल के बाद सिचुएशन क्या है, 3 साल के बाद जो मगन है ना, वो उसके 11-12 में बहुत अच्छी मेहनत की थी, 11-12 में उसके बहुत अच्छे परसेंटेज भी आए थे। लेकिन उसकी जो JEE की एग्जाम थी ना, वो JEE की एग्जाम में उसके थोड़े स्कोर कम हो गया। तो उसकी वजह से उसको जिस ब्रांच में, जिसमें इंटरेस्ट था, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, उसमें उसको एडमिशन नहीं मिला। अभी वो कोई और कोर्स ले रहा है और उसमें अपना इंजीनियरिंग कर रहा है। जबकि दूसरी ओर जो छगन है ना, वो छगन ने अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है और डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद D2D यानी डिग्री में एडमिशन भी मिल गया है। और दूसरी बात आपको स्क्रीन पे दिखेगा, देखो कि दूसरी चीज जो छगन है, वो डिग्री के साथ साथ पार्ट टाइम में जो उसने डिप्लोमा में सीखा है, वेब डिजाइन कैसे करते हैं, वो वेब डिजाइनिंग का वो कोर्स कर रहा है। और वेब डिजाइनिंग जो उसने डिप्लोमा में सीखा है, उसका जो वर्क आता है, जो उसका वर्क भी कर रहा है, वो यानी पार्ट टाइम वो जॉब करता है। और जो गवर्नमेंट की जो एग्जाम आती है दोस्तों, जो गवर्नमेंट की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है,
जो डिप्लोमा के बेसिस पे आती है और 11th 12th के बेसिस पे आती है, वो उसके लिए भी वो फॉर्म भरता है और उसकी एग्जाम भी देता है। अब आप पूछोगे कि सर उसने छगन ने तो 11th 12th किया नहीं है, तो वो 12th के बेसिस पे एग्जाम कैसे दे सकता है? दोस्तों अब आप कान खोल के सुनिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक सर्टिफिकेट दिखेगा। ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का है। जब आप डिप्लोमा कंप्लीट कर देते हो तब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आपको ऐसा सर्टिफिकेट देती है कि आपका जो 3 साल का डिप्लोमा है वो 3 साल का डिप्लोमा 11th 12th के इक्विवेलेंट है, यानी आप 12th पास भी कहला सकते हो डिप्लोमा करने के बाद। तो आप ही सोचिए कि आपको छगन बनना है या फिर मगन बनना है। अब आपको ऐसा कंफ्यूजन होगा, મને ખબર તમે બધા ગુજરાતી છો બરાબર, તમે બધા એક જ સવાલ પૂછો, સાહેબ ખર્ચો શેમાં વધારે થાય? तो दोस्तों मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। मगन की जो 11th 12th साइंस की जो फीस थी ना, वो डे केयर स्कूल में जाओ आप, क्लासेस में जाओ तो 1 लाख से 1.5 लाख की फीस होती है। अगर उसको अच्छे स्कोर नहीं आए, अगर उसको डिग्री में आपको एडमिशन गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, तो 1 साल की फीस मिनिमम प्राइवेट कॉलेज में 70,000 अराउंड होती है। अगर गवर्नमेंट में एडमिशन मिलता है तो 1,500 अराउंड फीस होती है। अगर डिप्लोमा में आप एडमिशन लेते हो तो आप अगर बॉयज हो तो आपको डिप्लोमा की फीस 500 रुपीज 1 साल की होती है। अगर आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स के लिए डिप्लोमा 3 साल तक किसी भी कोर्स में फीस भरने की जरूरत नहीं है। अगर डिप्लोमा से डिग्री में जाते हो, अगर प्राइवेट में एडमिशन लेते हो, गवर्नमेंट एडमिशन लेते हो, तो उसकी जो फीस होती है वो आपको मैंने स्क्रीन पे एक जस्ट ओवरव्यू दिखाया हुआ है। ओके, तो दोस्तों अभी भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि सर मुझे चलो अब डिप्लोमा करना है, तो डिप्लोमा में अगर मैं ओपन कैटेगरी से हूं तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर मैं प्राइवेट में लूं या गवर्नमेंट में लूं? तो अगर मैं SC ST SCBC में या फिर ओपन कैटेगरी में EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो अभी 10% 10% अनामत गवर्नमेंट ने दी है, अगर मेरे पास इसमें इसका जो रिजर्वेशन का एडवांटेज लेना है तो मेरे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? अगर मेरे परसेंटेज ज्यादा है और मुझे फ्री सीट में एडमिशन चाहिए, यानी उसको हम TFWS बोलते हैं, फ्री सीट में एडमिशन लेना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सारे क्वेश्चन के जो जवाब है ना, मैं आपको अगले वीडियो में एक एक करके आपका जो सारा जो क्वेश्चन कंफ्यूजन है वो मैं दूर करता रहूंगा। दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं उसका आपको जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और ये जो मेरा जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको जो भी चीज अच्छी लगी हो उस चीज को आप अपने अंदर यहां से ले जाइएगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी चीज आपको गलत लगी हो, ये भी सही नहीं है, ऐसा कुछ लगा हो, तो मुझे माफ कीजिएगा, उस चीज को आप निकाल दीजिएगा और अपने लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर आगे बढ़िए। ओके, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।